गौरी पाटीदार आ जाए। मार्गदर्शन हम जिसका मार्गदर्शन करते हैं छात्र परिषद की ओर से उधर मुँह कर लो, एक साथ फोटो। स्वागत उधर प्रदान करें। धन्यवाद बंसल सर। उत्कृष्ट विद्यालय का ये प्रांगण आज हर्षित है, उत्फुल्लित है। हमारे इस प्रांगण में आज बहुत ही रौनक है, क्योंकि आज हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय कलेक्टर मैडम, जो हमारे विद्यालय की प्रबंध समिति की अध्यक्ष भी हैं और पूरे जिले का उत्तरदायित्व भी आप संभालती हैं। उसके बाद भी स्वयं आपने इच्छा व्यक्त की कि जिस दिन पालक की बैठक हो तो मुझे बुलाया जाए। तो आज जब हमने मैडम से संक्षिप्त सा आग्रह किया और मैडम ने समय दिया, बहुत सारे उत्तरदायित्व कार्यों का निर्वहन करना होता है, किंतु शिक्षा के प्रति जो उत्तरदायित्व है, शिक्षित बच्चों की शिक्षा के लिए जो जिम्मेदारी निभाना है, उसके लिए मैडम का जो प्रयास है और समय देना है, तो आप सभी इसमें सहभागी बन रहे हैं, सभी पालक। तो आप लोगों का भी मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय कलेक्टर मैडम का, स्वागत है आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी सर का, कि जब भी हम मार्गदर्शन मांगते हैं, सर का मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता है। और प्यारे बच्चों, आपके ऊपर है, आप से ही हमारा स्कूल है और आप से ही हम हैं। तो आज का दिवस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रतिदिन मैं आपसे कहती हूँ कि जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, वही आप सीखेंगे। तो हमारे विद्यालय का प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छी शिक्षा प्रदान करें और ऐसे व्यक्तित्व हमारे मध्य आए जो आपको प्रेरित करें, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकें और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। तो आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। आपने जो मेहनत की थी परीक्षा के लिए, उसका परिणाम आज आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ एक समस्या रहती है। समस्या ये रहती है कि बहुत सारे बच्चे कम आते हैं, उनकी उपस्थिति विद्यालय में कम होती है। और हमने ये देखा कि जब उपस्थिति कम होती है तो विद्यार्थी के अंक कम आते हैं, अनुत्तीर्ण भी होता है या उसका प्रतिशत कम होता है। तो आदरणीय मैडम ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया, विशेष रूप से ये कहा कि इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन विद्यार्थियों के लिए कुछ साथी नियुक्त किए जाएंगे जो उनको प्रेरित करें और कहें कि स्कूल जाएं, और जिससे उनका अध्ययन अच्छा हो सके और परिणाम अच्छा हो सके। विद्यालय का परिणाम तो अच्छा होगा ही, किंतु जिले का परिणाम भी इसके साथ अच्छा होगा। तो मैं पुनः आप सभी यहाँ उपस्थित जागरूक पालकों का स्वागत करती हूँ और उनकी सराहना भी करती हूँ कि आप अपने पुत्र या पुत्री के प्रति इतने चिंतित हैं और आप में उत्साह है। आप यहाँ आए और बच्चे का परिणाम देखेंगे और आदरणीय मैडम जो हमें मार्गदर्शन देंगी, बच्चों को कुछ संदेश भी मिलेगा, तो उसमें आप सहभागी बनेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे इस परिणाम रहा है त्रैमासिक परीक्षा का। गत वर्ष से जो परीक्षा परिणाम था उससे कुछ सुधार हुआ है। 2023-24 में हमारा त्रैमासिक का प्रतिशत कक्षा 9वीं का 71.83 था। 2024-25 में हमारा प्रतिशत 74.70 पहुंचा है। कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 2023-24 में 72.41 था। इस बार हमारा परिणाम कक्षा 10वीं का 79.13 रहा है। कक्षा 11th का पिछले साल परिणाम त्रैमासिक का 2023-24 में 65.56 था, किंतु इस वर्ष 2024 में हमारा परिणाम 83.11 रहा है। इसी प्रकार से कक्षा 12th का परिणाम 2023-24 में 75% था और अभी 80% आया है। किंतु ये सीमा नहीं है, हमें इससे आगे जाना है। हमारा लक्ष्य 90% से ऊपर का है।
कुछ विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे अंक अर्जित किए हैं, जिनको हम यहाँ पर आज पुरस्कृत भी करेंगे। त्रैमासिक परीक्षा में उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने प्रारंभ से ही श्रम किया है, जिसका परिणाम उनको इस परीक्षा में देखने को मिला है। अब मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी और निश्चित हम सभी आगे के कार्य के लिए उत्सुक हैं। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद और स्वागत। आगे पीटी की बैठक के संक्षिप्त में रखने के लिए पीटी के प्रभारी आदरणीय विजय जी जोशी सर से आग्रह करूंगा कि वे आएँ और अपनी बात रखें। आदरणीय जोशी सर। कलेक्टर मैम, डीओ सर, प्रजा मैम, समस्त पालक एवं शिक्षक एवं विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं विद्यालय और उसकी शिक्षण व्यवस्था पालक और शिक्षकों के बीच के जो संबंध है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हमारे संबंध जितने अच्छे होंगे, जितनी कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी, उतने बच्चों के शैक्षणिक उत्थान में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसी लक्ष्य को रखकर हम हर साल एटलीस्ट 4, कम से कम 4 मीटिंग और कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर 1-2, तो कम से कम 4 और 5 मीटिंग्स हम हर साल रखते हैं। प्रत्येक त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा के बाद भी मीटिंग रखी जाती है। एक मीटिंग प्रवेश के समय होती है ताकि सभी पालकों को, सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की व्यवस्थाओं से अवगत कराया जा सके। हमारे परीक्षा व्यवस्था, प्रवेश की व्यवस्था क्या रहती है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण व्यवस्था किस तरह से रहती है, आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं स्कूल में, किस तरह आपको फॉलो करना होते हैं, किस तरह से आपको संचालित किया जाता है विद्यालय को, वो सारी चीज़ें जानकारी देने के लिए आप सभी को पहले अलग अलग बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। ये सारे वो मंच होते हैं जिसमें हम आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं और उसको पालन कर, उनका अनुसरण कर हम अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। आप सभी हमेशा सहयोग देते हैं, विद्यालय में उपस्थित होते हैं पालक संघ की बैठक में, इसके लिए हम सभी आपके आभारी रहते हैं। तो यही मेन उद्देश्य है कि आप सभी आएँ, सहभागिता करें और हमें सहयोग प्रदान करें विद्यार्थियों के और हमारे विद्यालय के शैक्षणिक उत्थान के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कलेक्टर महोदया और प्रिंसिपल मैम और सर को मेरा सादर नमस्ते। सभी जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं उन सभी को नमस्ते और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ। मेरा बालक यहाँ गीत जो है वो इसी सेशन में उसका एडमिशन हुआ था, तो शुरुआत जो थी वो वहाँ से हुई थी। मुझे इसने बच्चे ने कहा कि मुझे एक्सेलेंस स्कूल में एडमिशन लेना है। तो मैंने इससे पूछा कि एक्सेलेंस स्कूल के बारे में आपने कहीं सुना है? तो इन्होंने कहा कि हाँ मैंने सुना है इसके बारे में, इसीलिए मैं इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। टीचर्स जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर सहयोग देते हैं, क्योंकि मैं खुद जब अपने स्कूल में थी और जब ये भी किसी अन्य स्कूल से यहाँ आया है, तो वहाँ पर इतनी सुविधाएं और इतनी टीचर्स का जो सहयोग होता है वो मुझे कहीं मिसिंग लगा था। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो रही थी और गीत जो है वो कहीं थोड़ा मिसिंग हो रहा था कि मम्मी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन रखा था स्कूल में, और उस ट्रेनिंग सेशन में गीत यहाँ उपस्थित था और उन्होंने कुछ कविता सुनाकर अपना कहानी सुनाकर अपना भी प्रेजेंस दी थी। तो यहाँ पर उपस्थित हमारी आदरणीय मोदी मैम ने उन्हें तुरंत गिफ्ट देकर बहुत अप्रिशिएट किया था और मैं वहाँ उपस्थित थी उस वक्त पे। तो मैं तभी संतुष्ट हो गई थी कि मेरा बच्चा एक इतनी अच्छी संस्था से जुड़ चुका है जहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गीत ने थोड़ा सा मुझे जो बताया था कि मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है ऐसा वैसा, तो हमने सर से यहाँ पर बात की। तो आदरणीय जोशी सर और हमारे आदरणीय खान सर जो अब रिटायर हो चुके हैं संस्था से, तो उन्होंने भी उस वक्त गीत की बहुत जो है मदद की थी, सहयोग किया था। और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का परिणाम आया तो टॉप 10 में 6th नंबर पे मेरा बच्चा आया। तो मुझे जब लिस्ट देखी उस पर 6th नंबर पे जब इसका नाम आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा स्कूल है
बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है और जितने भी शिक्षक हैं आए दिन मैं उनसे मुलाकात करती रहती हूँ। कभी भी कोई भी ऐसा मतलब मुझे वो लगा ही नहीं कि ये कोई मैं स्कूल में आती हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरा परिवार है। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल मैम से मेरी बातचीत होती रहती है और उनसे भी मैं सहयोग लेती रहती हूँ। हमारी जितने भी टीचर्स हैं जो मेरे बच्चे को पढ़ा रही हैं वो भी इतना सहयोग देती हैं। कोई भी समस्या मेरे हिसाब से तो अभी तक मैंने नहीं देखी है। और अभी कुछ दिन पहले ही बालक जो है कहीं सीढ़ियों से थोड़ा सा गिर गया था, उसने मुझे फ़ोन भी नहीं लगाया घर पर। टीचर्स ने बोला भी कि बच्चा आप घर पे खबर कर दो, तो बोले नहीं मैं स्कूल से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये जो बच्चे के अंदर प्रेरणा आई है कि मैं छुट्टी नहीं करूँगा, उसके पैर में मोच आ गई, बैंडेज बना हुआ था, मैंने कहा बेटा एक दिन रेस्ट कर लो, तो बोले नहीं आप मुझे क्लास तक छोड़ के आना, लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा, मैं मिस नहीं करना चाहता। बोले मैं अगर एक दिन भी स्कूल नहीं जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन से कुछ छूट गया है, ये शब्द थे उसके। तो जितना भी अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं अभी अभी इस संस्था से जुड़ी हूँ, 9th A में इंग्लिश मीडियम में इनका एडमिशन हुआ है, और इस बात से भी मैं बहुत खुश हूँ कि जब इसका एडमिशन होने वाला था तभी ये जो संस्था है इंग्लिश मीडियम यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो एक इसका जो ये था कि मैं हिंदी मीडियम में मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे बड़ी समस्या आएगी, तो वो भी अब यहाँ पर नहीं रही है। तो इस विद्यालय का जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है और जितना भी मैं अभी जानती हूँ कुछ ही महीनों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम और हमारे बच्चे इस संस्था से जुड़े हैं। इसके अलावा मैं आदरणीय कलेक्टर साहिबा के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि मेरे जीवन काल में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई कलेक्टर साहिबा या साहब जो है किसी पेरेंट्स मीटिंग में उपस्थित होकर और अपना सहयोग दे रहे हों या हमसे मुलाकात कर रहे हों। क्योंकि उनका भी कुछ सपने रहे होंगे, और जो आदरणीय कलेक्टर साहिबा ने जो प्रयास कर रही हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगी कि उनके भी जो प्रयास है वो भी जल्दी से जल्द सफल हों। और अंत में बस इतना ही कहूँगी कि सभी का सहयोग इसी तरह से हमें भी मिलता रहे, हमारे बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते रहें। हर विधा में यहाँ पर बच्चों को देखती हूँ मैं, जब भी आती हूँ तब हर क्षेत्र में बच्चा एक कोई ना कोई आगे खड़ा हुआ मुझे नज़र आता है। और मेरे बच्चे में भी जितने भी क्वालिटीज़ हैं उसको भी सारे टीचर्स, प्रिंसिपल सारे का सहयोग मिल रहा है, वो उनको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी, और बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक अभिभावक विद्यार्थी आया था तो बाहर मुलाकात हुई थी। ये संशय था कि इसका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था कि मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता रहा हूँ और मुझे हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए किस्मत कैसी होती है, हमने इस बार प्लानिंग किया और एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का प्रारंभ कर दिया। तो आप सबके सहयोग से हो रहा है, हमारे अधिकारियों को मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। अब मैडम स्वयं आ गई है, रुचि ले गई, तो हम निश्चित रूप से इसमें और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। मैं अब जिसकी सबको इंतज़ार है, बिना किसी भूमिका के आदरणीय कलेक्टर मैडम से आग्रह करूँगा कि वे आए और हमसे खुशनुमत करें। आदरणीय अदिति जी घर पर विराजमान प्रिंसिपल मैम, डीईओ साहब, यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स, पालक बच्चों के, और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग तो मेरे को देख देख के थक गए होंगे। आप लोग सोचते हो कि मैडम के पास कुछ काम नहीं लग रहा है, मैडम हर हफ्ते यहाँ आ जाती हैं। मेरे ख्याल से मेरे हर हफ्ते एक यहाँ का टूर हो जाता है, और इसलिए मुझे बड़ा लगाव हो गया स्कूल से। मैं जब पहली बार यहाँ पे आई थी तो मेरे ख्याल से मैं 4 या 5 बार आ चुकी हूँ अब। इतना किसी एक जगह का मेरा दौरा नहीं हुआ जितना यहाँ का हुआ है। पर जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि इस स्कूल में टीचर्स यहाँ बड़े पॉपुलर हैं। हाँ, बड़े लोकप्रिय हैं। मतलब बच्चे बिल्कुल डरते नहीं हैं टीचर्स से, और अगर आप टीचर्स को किसी को सम्मानित करेंगे या किसी का उल्लेख देंगे तो बच्चे ऐसे ताली मारते हैं, ऐसा तो मैंने कभी कोई स्कूल ही नहीं देखा। हाँ, इन लोगों को कोई डर नहीं है। आप पीछे जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं,
आपको हम लोग की जनरेशन के लोगों को याद होगा कि हम लोग शिक्षकों से कितना डरते थे। मतलब अभी भी मुझे याद आता है कि कुछ शिक्षकों का नाम लेके संस्कृत की टीचर तो बड़ा डर लगता था उनसे। तो पर यहाँ के बच्चे मैंने देखा है कि ये टीचर्स को बड़ा पसंद करते हैं। यहाँ पसंद करते हैं। और उसका कारण जो भी है, पर उसका आउटकम, उसका रिजल्ट ये है कि यहाँ के बच्चों पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। और उस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ आज हम लोग ने जो एक छोटी सी पहल की है वो इसलिए की क्योंकि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को किस चीज़ में रुचि है और वो किस विषय में अच्छा कर रहे हैं और किस विषय में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना पालकों के लिए, माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है। एक आजकल एक नई धारणा चल रही है कि बच्चों को वो करने दिया जाए जो उनका मन करता है। सही बात भी है, बच्चों को वो करने दिया जाना चाहिए जो उनका मन करता है, जिसमें उनकी रुचि है। पर एक धारणा ये भी है कि बच्चों के ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर ना डालें, दबाव में ना रखें, बच्चों को किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज ना करें। मेरी थोड़ी सी जो मानसिकता है वो थोड़ी अलग है। मेरा मानना ये है कि प्रेशर या मोटिवेशन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप मोटिवेट करिए बच्चों को, आप प्रेरित करिए, आप उनकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं एक ऐसा उदाहरण हूँ, मैं हर जगह ये बोलती हूँ कि मतलब शिक्षा से लोग सफल हो सकते हैं, ये मैं उसका उदाहरण हूँ। तो कृपया करके आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। तो पालकों को, मदर फादर को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बच्चों के रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए? क्या उनसे रिजल्ट की कोई उम्मीद रखना चाहिए? क्या उनसे उनका होमवर्क चेक कराना चाहिए या उनसे उनकी डेली गतिविधि पूछनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें ही सही हैं। सबसे पहले बात जो मैं माता पिता से आग्रह करूँगी वो ये कि कृपया करके जब आपके बच्चे घर लौटते हैं उनसे पूछें कि आज उन्होंने स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या खेला, किससे क्या बात हुई, शिक्षक ने क्या बताया। प्रतिदिन उनसे बैठ के घर पे 10 मिनट 15 मिनट पूछें कि बेटा आज स्कूल में आपके क्या हुआ। रोज़ ये पूछना ज़रूरी है। उससे न केवल बच्चों की रिकॉल वैल्यू बढ़ती है, उनको याद रहने लगता है कि उन्होंने क्या देखा, क्या किया था। उनको आदत हो जाती है स्मरण करने की बार बार वही चीज़ें जो उनको पढ़ाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं। तो मेरा पहला आग्रह आपसे ये है कि आप जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनसे ये पूछें कि बेटा आपने स्कूल में क्या पढ़ा या क्या किया आज। दूसरी चीज़, रिज़ल्ट ज़रूरी होता है, परीक्षा परिणाम बहुत अहम होते हैं हम लोग के जीवन में। ये मानना कि परिणाम जीवन में अहमियत नहीं रखते, ये गलत धारणा है मेरे हिसाब से, क्योंकि परिणाम हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी बच्चों, तो मैं ऐसे कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी। मतलब क्लास 6-7 तक तो अब चल रहा था स्कूल, तो पढ़ रहे थे, चले जाते थे स्कूल पढ़ने, आ जाते थे घर। पर फिर क्या हुआ कि मेरे स्कूल में ट्रांसफ़र होके एक लड़की आई क्लास 8th में, और वो मेरी फ्रेंड बन गई। वो बहुत होशियार थी और उसके साथ ये था कि वो बहुत कम्पिटिटिव थी, कि उसने दिमाग में ठान रखा था कि मेरा नया स्कूल है, जो भी है मैं तो फर्स्ट आऊँगी। तब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, ऐसा भी एक बिहेवियर हो सकता है, मतलब ऐसी भी एक मानसिकता हो सकती है जहाँ पे आप ये सोचें कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मतलब ये एक मानसिकता है जो हमको बच्चों को सिखानी होती है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप प्रयास करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट आ सकते हैं। आप जीवन में थोड़ी मेहनत करके सफल होके देखिए। सफलता मेरे हिसाब से एक चस्का है, एक बीमारी है। अगर आपको वो लग गई तो फिर आप पीछे नहीं हटें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक आध बार आप सफलता चख लें बचपन में। उससे क्या होता है कि आपको आगे सफल होने की एक तो ललक रहती है और दूसरा आप डबल प्रयास भी करते हैं। कंपटीशन अच्छी चीज़ है,
हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि भाई अगर हम पढ़ लिख के अच्छा करते हैं तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा वो बच्चे के बारे में जान के जिसने कहा कि मैं तो अच्छे स्कूल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया हूँ तो मेरी स्टडीज़ इफेक्ट तो नहीं होंगी यहाँ आके। वो मानसिकता रखना हम लोग के लिए थोड़ा ज़रूरी है। तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया करके परीक्षा परिणामों पे थोड़ा ध्यान दें। आप ये देखें कि आपके बच्चे ने किन विषयों में अच्छा किया है, उसकी किन विषयों में रुचि है और कहाँ उसे मदद करने की थोड़ी आवश्यकता है, उसकी थोड़ी सहायता की जा सके, क्योंकि स्कूल वो सहायता दे रहा है। ये मैं इसलिए आपको एम्फेसाइज कर रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्कूल प्रयास कर रहा है कि जिन बच्चों को कुछ विषयों में थोड़ी अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो वो अवेलेबल हो। मैडम ने एक मुझे अभी चार्ट बताया जहाँ पे 10 से 11 बजे तक गणित पढ़ाया जाता है 10वीं के छात्र छात्राओं को। ऐसे ही अलग अलग विषयों के लिए उन्होंने समय बांध के रखा है। तो मेरा आग्रह है कि बच्चे जब तक स्कूल में हैं और इस स्कूल के बच्चे जब तक स्कूल में हैं तब तक माता पिता ये ठान लें कि जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं हम उसमें भिजवाएंगे। और केवल एक्स्ट्रा क्लासेस ही नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस तो उन लोगों के लिए हैं जो किसी विषय में थोड़ा कमज़ोर हो। स्कूल भिजवाना ज़रूरी है। सबसे पहली शुरुआत होती है हमारी अटेंडेंस से। मैं अभी प्रिंसिपल मैडम से यही बात कर रही थी कि जो बच्चे इस स्कूल में 100% अटेंडेंस लाते हैं उनको मैं स्वयं सम्मानित करूँगी एंड ऑफ द ईयर। जिनकी 100% अटेंडेंस होगी वो बच्चे और उनके पेरेंट्स को ज़िला प्रशासन हम लोग स्वयं ही सम्मानित करेंगे कि आपने इतना समय निकाला, आपने इतना ध्यान दिया और आपने इतनी तकलीफ उठाई कि आपने प्रतिदिन बच्चे को स्कूल भेजा और उसका स्कूल नहीं मिस होने दिया। आपने पढ़ाई को प्राथमिकता दी, शिक्षा को प्राथमिकता दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने कहा कि माता पिता को क्या करना है। मतलब कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, कुछ आप लोग के मम्मी पापा ऐसे होंगे जो आपकी पढ़ाई में रुचि लेने के साथ साथ आपसे सवाल जवाब भी कर लेते होंगे कि चलो बेटा बताओ ये क्या हुआ था, उसका क्या मतलब होता है, इतने बाय इतना कितना होता है। मैंने देखा है कि कुछ पालक यहाँ पे गणित में काफ़ी होशियार हैं। मैडम कुछ लोगों को हम लोग को बुला लेना चाहिए पालकों को दूसरे बच्चों को पढ़ाने के। तो कुछ पेरेंट्स बड़े मतलब किसी विषय में उनकी अच्छी पकड़ रहती है तो वो घर पे सवाल जवाब भी कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि घर पे पढ़ाई लिखाई का सकारात्मक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ वो घर में सीख के आते हैं वही वो स्कूल में सीखते हैं। मैं ये किसी ने अच्छा कहा है कि स्कूल्स जो होते हैं, विद्यालय जो होते हैं वो बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, लेकिन जो घर होता है वो बच्चों की जड़ें हैं। जड़ें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप लोग घर में पढ़ाई का माहौल बनाएं, पढ़ाई पे में रुचि रखें, पढ़ाई के प्रति बच्चों को जागरूक रखें और उनसे उनके विषयों संबंधित चर्चा घर में भी करें। मुझे खुशी हुई कि आज जो पेरेंट टीचर मीट हमने यहाँ पे रखी उसमें कई सारे पेरेंट्स आए हैं। इनफैक्ट मैंने देखा कि पीछे कुर्सियाँ भी कम पड़ रही थी तो और कुर्सियाँ मंगवाई जा रही थी। देखिए बच्चों से तो मैं मिलती ही रहती हूँ और मैं आगे भी मिलते रहूँगी। ये स्कूल की खासियत है और अच्छी बात है कि यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं। जब भी मैं स्कूल के किसी कार्यक्रम में आती हूँ और मेरे साथ और भी समाज के सम्मानित जनप्रतिनिधि हों या सम्मानित समाज सेवी हों, अन्य लोग भी आते हैं, तो मुझे जान के बड़ा अच्छा लगता है कि वो इसी स्कूल के पढ़े हुए रहते हैं। तो देखिए वो लोग हमेशा आके कहते हैं कि मैडम हमारे लिए तो ये स्कूल नया नहीं है, हम तो यहीं पढ़े हैं। तो आपके बच्चों के लिए देखिए स्कूल में कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ज़िले के और स्कूल ये क्लेम कर पाएंगे कि हमारे स्कूल से प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब पढ़े हैं, या कोई और स्कूल ऐसा क्लेम कर पाएगा कि हमारे स्कूल से यहाँ के अन्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये स्कूल का सौभाग्य है कि ये स्कूल की लेगेसी ऐसी है। इसको हम लोग और सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग और प्रयास कर रहे हैं।
परंतु इन प्रयासों में मैं माता पिता की सहभागिता चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के ऊपर जितना समय स्कूल के टीचर देते हैं उतना ही प्रयास आप भी करें कि बच्चों की शिक्षा पे आपका भी ध्यान हो। शिक्षा घर से शुरू होती है, परंतु वो स्कूल में जाके ख़त्म नहीं हो जाती। शिक्षा घर से शुरू ज़रूर होती है, माता और पिता पहले शिक्षक हमारे ज़रूर होते हैं, परंतु स्कूल के टीचर हमारे आखिरी शिक्षक नहीं होते। जीवन है ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो मेरा माता पिता से आग्रह है कि आप लोग लगातार इनकी पढ़ाई पे ध्यान देते रहें, किसी भी बच्चे को पीछे ना पिछड़ने दें। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल्स में आते हैं वो स्कूल और यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाते। ये हम लोग की कमज़ोरी है, ये हमारी खामी है ना। मतलब ये बहुत ज़रूरी है आपका ध्यान रखना कि यहाँ पे यदि कोई बच्चा आ रहा है तो उसको सही एनवायरनमेंट स्कूल की तरफ से मिल रहा है तो घर की तरफ से भी मिलना चाहिए। और हमको ये एक मिलजुल के प्रयास करना है कि शिक्षा के लिए जो सबसे सही और सबसे अच्छा एनवायरनमेंट हो वो स्कूल में ही नहीं घर पे भी प्रोवाइड किया जाए। बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आपके परीक्षा के परिणाम आप लोगों को दिए जा रहे हैं। जीतना हारना चलता रहता है, अच्छा करना और अच्छा नहीं करना ये भी चलता रहता है। मैं अपने ही जीवन से बहुत सारे ऐसे आपको इंसिडेंट बता सकती हूँ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें बता सकती हूँ जहाँ पे खूब मेहनत करने के बाद भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ कम मेहनत करके सफलता आसानी से प्राप्त होती है। तो सफलता प्राप्त करना या क्या रिजल्ट आता है ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना। एक वो कहावत है, चल यौवन उद्धाम चल 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 बिना विराम, विजय मरण दो घाट समर के बीच कहाँ विश्राम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग प्रयास करते रहें। समर के बीच मतलब युद्ध के बीच। चल यौवन उद्धाम चल 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 बिना विराम, विजय मरण दो घाट समर के बीच कहाँ विश्राम। तो युद्ध के बीच में कोई विश्राम नहीं, पढ़ाई के बीच में कोई विश्राम नहीं। वो हम लोग जीत हार तो लगी रहेगी, क्लास में कंपटीशन लगा रहेगा। जो बच्चे पीछे हो जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो जीवन में पीछे हो जाएं। कुछ लोग हार से ज़्यादा सीख लेते हैं, जो कुछ बच्चे जीत से नहीं सीख पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग परिणाम को दिल पे ना लें, पर परिणाम से सही सीख सीखें और उसका सही उपयोग करें। मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता, सभी बच्चों के उनको सम्मानित करना चाहती हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग आज हम लोग की छोटी सी पहल पे आए। आज आपके माध्यम से हम लोग ये जो पेरेंट टीचर मीट का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ये आगे चल के हर सरकारी स्कूल में किया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी जब भी पेरेंट टीचर मीट हो यहाँ पे आएँ, शिक्षकों से चर्चा करें। मैं शिक्षकों से आग्रह करती हूँ कि हर प्रत्येक माता पिता को समय दें, उनके बच्चे के बारे में बताएं। हर बच्चे के बारे में हर टीचर को एक नोट लिखना चाहिए कि इस बच्चे ने इस चीज़ में अच्छा किया था, इसकी ये खूबियाँ हैं, ये इसके टैलेंट हैं, ये इस चीज़ में अच्छा कर सकता है, इसको इस चीज़ पे ध्यान देने की और आवश्यकता है। टीचर से मेरा आग्रह है कि पेरेंट्स को प्रॉपर फीडबैक दें, उनको बताएं कि आपका बच्चा स्कूल में कैसा कर रहा है। और टीचर कोई अलग व्यक्ति थोड़ी है, वो तो एक तरीके से फैमिली मेम्बर हो जाता है। आप जितने पेरेंट्स यहाँ पे हैं, ये सभी पेरेंट्स मानेंगे कि जो शिक्षक होते हैं वो एक तरीके से घर का एक हिस्सा होते हैं, क्योंकि शिक्षकों को नहीं पता कि उनके बारे में कितनी चर्चा घर पे होती है। माता पिता से ज़्यादा चर्चा बच्चे घर पे शिक्षकों की करते हैं। तो आप लोग तो वैसे भी घर का एक अभिन्न अंग है ना। तो हर बच्चे के बारे में थोड़ा ध्यान देते हुए माता पिता को उनके बारे में बताएं, और कहाँ पे पेरेंट्स को ध्यान देना है ये चीज़ ज़रूर फ्लैग करें, या कहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा और प्रोत्साहन दिया जा सकता है और उन्हें उस प्रोत्साहन से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये भी आप प्लीज़ उनको क्लियर करके बताएं। तो ये जो आज हम लोग पेरेंट टीचर मीट कर रहे हैं, ये आगे चल के हम लोग अन्य
शासकीय विद्यालयों में अलग अलग जगह पे भी करेंगे। ये एक्सीलेंस स्कूल है। एक्सीलेंस स्कूल का रिजल्ट एक्सीलेंट के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ये स्कूल का रिजल्ट एक्सीलेंट ही आना है। भाई नाम रखा है तो अब नाम के प्रति तो हम लोग को इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने मीडियोकर स्कूल रखा होता या हमने औसत रखा होता स्कूल का नाम, तो आपके औसत नंबर आ सकते थे, पर हमने स्कूल का नाम रख दिया एक्सीलेंस। तो यहाँ के बच्चों का रिज़ल्ट एक्सीलेंट ही होना है। यहाँ के बच्चों का रिज़ल्ट एक्सीलेंट से कम नहीं हो सकता। और उसमें जो भी सुविधाएं हम प्रोवाइड करें, जितना भी समय दें, वो एक्सीलेंट होना चाहिए। जो भी हम मार्गदर्शन दे सकते हैं वो एक्सीलेंट होना चाहिए। और पेरेंट्स से, टीचर्स से मेरा आग्रह है कि प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग उनसे फीडबैक लें कि कहाँ पे हम लोग का गैप आ रहा है। क्या 10 से 11 क्लास करना ठीक है या स्टूडेंट्स को सूट नहीं कर रहा 10 बजे से 11 बजे स्कूल आना, या उनको कोई और टाइम सूट करता है। थोड़ा फीडबैक ले लेके हम लोग और सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये फीडबैक एक और चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोग के आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग जो बता के जाएंगे उससे हम लोग अपने आने वाले स्टूडेंट्स का भी भविष्य और सुधार सकते हैं। तो वो फीडबैक पेरेंट्स को देना है टीचर्स को, और टीचर्स को देना है पेरेंट्स को। तो दोनों तरफ से फीडबैक आना चाहिए। वार्तालाप, चर्चा दोनों तरफ से होते रहनी चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम स्कूल को और कैसे बेहतर कर सकें, और आपको पता चलता रहे कि बच्चे के भविष्य को और कैसे उज्जवल किया जा सके। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि आप लोग यहाँ पे आए, हम लोग का उससे और हौसला बढ़ा है। और जैसे कि वो कहावत है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। 100% अटेंडेंस कौन कौन लाएगा बताइए ज़रा। ये अटेंडेंस आज से नहीं मार्क हो रही है, ये अटेंडेंस डे 1 से मार्क हो रही है। कितने बच्चे गोल मार चुके हैं अभी तक यहाँ? ओह वेरी गुड, वेरी गुड। खड़े हो जाओ बच्चा, तुम लोग खड़े हो जाओ ज़रा। और खड़े हो जाइए। किस किस की 100% अटेंडेंस है ज़रा देखें तो। ओ 99% वाले नहीं खड़े हो सकते, 100%। एक भी दिन नहीं मिस किया बेटा आपने, एक भी दिन स्कूल नहीं मिस किया? वाह, एक दिन मिस किया था, बैठ गए बेचारे। अच्छा, इनके अब पालक भी खड़े हो जाएं ज़रा, देखें 100% अटेंडेंस वाले कौन से पालक हैं। पेरेंट्स आ जाइए प्लीज़, प्लीज़ आ जाएं आगे। इसमें रिजल्ट देखा जाएगा बस। आइए आइए आ जाइए, वेरी गुड। और आगे आ जाइए थोड़ा सा, आप लोग इधर आ जाइए, आगे आते जाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड। प्रिंसिपल आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। और बाकी सब जितने शिक्षक हैं, जितने बच्चे हैं और जितने पालक हैं, आप सब देख लीजिए कि ऐसे दिखते हैं वो पेरेंट्स जो बच्चों को रोज स्कूल भेजते हैं। वाह, मुझे बहुत खुशी हुई आज ये जान के कि यहाँ के कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स इतने जागरूक हैं कि उन्होंने रोज़ बच्चों को स्कूल भेजा है। और देखिए, थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माता पिता को निराश नहीं करना चाह रही हूँ। देखिए, बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। मेरे ही बच्चे रोज़ स्कूल नहीं जा पाते हैं, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना। पर आज ये मैंने इसीलिए यहाँ पे मुद्दा रखा है, किसी को अच्छा या बुरा दिखाने के लिए नहीं, केवल इसलिए कि आपको पता रहे कि कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं और उनके इस छोटे से प्रयास से भी
बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं सुधर रहा है। तो जो बच्चे यहाँ प्रतिदिन स्कूल नहीं आते हैं या जिन बच्चों की अटेंडेंस ठीक नहीं है, मैं उनके पेरेंट्स को और उनको यही बताना चाहूँगी कि बच्चों, आप अगर रोज़ स्कूल आएंगे तो ये पक्का है कि आपकी अटेंडेंस के साथ साथ आपका परिणाम भी अच्छा आएगा। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा, शायद वो भी घर पे पढ़ लेते हों, परंतु मुझे ये पक्का पता है कि जो लोग स्कूल रोज़ आ रहे हैं उनका परिणाम ज़रूर अच्छा होगा और बेहतर होता जाएगा। तो अब फाइनल अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग यहाँ आए, हम लोग के आग्रह पे ये पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आपने अटेंड की। सभी शिक्षकों से प्लीज़ मिलिए। शिक्षक आज पूर्ण रूप से समय दें, सभी के पेरेंट्स से मिलें, बात करें, उनको समझाएं कि उनके बच्चे कैसा कर रहे हैं। और जितने माता पिता यहाँ पे आए हैं, कृपया करके आप भी समय निकाल के ये पेरेंट्स टीचर्स मीट अटेंड किया करें। यदि जैसे बच्चों की अटेंडेंस की बात हो रही है, वैसे ही अब पेरेंट्स की अटेंडेंस की भी बात होगी। यदि पेरेंट टीचर मीट में पेरेंट्स नहीं आए तो उनके भी नंबर अब कटेंगे। ठीक है बच्चों, उनकी भी अटेंडेंस लेते हैं अब अपन। अब माता पिता की भी अटेंडेंस अपन लेते हैं कि कौन कौन पेरेंट टीचर मीट में नहीं आ रहा है। तो प्रिंसिपल मैडम, मेरा आपसे आग्रह है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स आए हैं उनको आप प्लीज़ टीचर्स से मिलवाएं, इंटरेक्ट करवाएं। जिनके नहीं आए हैं उनको अलग से बुला के भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।